जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऑप्शन नंबर ए है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति और डी है याचिका समिति। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं प्राक्कलन समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लोक लेखा समिति, बी है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी है प्राक्कलन समिति और डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन नंबर प्रश्न है आपके सामने संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और टोटल संख्या कितना है, यही आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। सी है न्याय के समक्ष लंबित वादों में साधारण वृद्धि होती है और डी है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं। लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उपराष्ट्रपति को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और संसद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का डी बता रहे हैं संसद द्वारा, यानी महाभियोग लगाकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, 76, अनुच्छेद 61। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत। 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है 7 दिन, बी है 14 दिन, सी है 21 दिन और डी है 30 दिन। बताइए यहाँ पर
10 न प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सूचना देना आवश्यक है कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान परिषदें और राज्यों के विधान सभाएँ। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें से कौन है जो कि भारत के जब चुनाव होता है, नियुक्ति होता है तो उसमें तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर महाभियोग चलाया जाए तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं? तो राज्यों के विधानसभा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए और 1 माह के लिए। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो केंद्रीय मंत्री कितने दिनों के लिए, कितने माह के लिए रह सकता है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6 माह बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। और डी है मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र ही नई सरकार की गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, और डी है अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद तक नई सरकार बनने तक अपने पद पर निर्वाह करेगी। बताइए इसमें से कौन सा स्थिति सही नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विश्वास प्रस्ताव बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राष्ट्रपति बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों सदनों के अलग अलग दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लोकसभा के बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1 माह के अंदर बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं के.एम. नाम्बियाल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग
अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 360। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में क्या है तो वित्तीय आपात है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसलिए इस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। 5 बार, 4 बार, 1 बार और कभी नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यह आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए और 3 वर्ष के लिए। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 3 वर्ष के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 356 में। 24वां प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में किस वर्ष हुआ था। 1962 में, 64 में, 66 में, 69 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1964, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न की दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक व्यवस्था का, बी है आर्थिक व्यवस्था का, सी है राजनीतिक व्यवस्था का और डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था का, बिल्कुल ही सही जवाब है। चल नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सा है। 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1950, 21 अप्रैल 1985। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 15 फरवरी 1985, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून के विरोध में आच्छादित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, बी है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, सी है एक साथ लघु दल बदल और डी है संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार में बचाने या गिराने के लिए मतदान कराना। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी, वह वर्ष थी 1975, 77, 85 और 95। 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1985, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 30वां प्रश्न विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को
निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, 6 माह के लिए, 14 दिन के लिए। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोका जा सकता है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 4 माह के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 31वां प्रश्न है कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इकतीसवां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केवल विधानसभा में, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर संसद की संतुष्टि के। बी है राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के, सी है भारत के राष्ट्रपति के संतुष्टि के और डी है मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति के। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राज्य के राज्यपाल के संस्तुति पे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, 72, 73। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है अनुच्छेद 171, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है, 169 में है, 168 में, 167 में। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 169, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि संघ एवं राज्यों के बीच कारों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, सी है किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है और डी है मात्र राज्यों के विधायिकाओं के बहुमत की समिति से ही निलंबित किया जा सकता है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, ऑप्शन नंबर बी है एक असंविधिक संस्था, सी है संवैधानिक संस्था और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 369 में, अनुच्छेद 370 में, 371, 372। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 371 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किस के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है असम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसके संविधान के अनुच्छेद 371 के अंदर विशेष प्रावधान किया गया है? मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं
महाराष्ट्र और गुजरात बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 था, एक नियमित उपबंध, एक अस्थायी उपबंध, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध और एक काम चलाऊ उपबंध। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विवरण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।